जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। जैसे मुझे लगा कि महाराज ने मेरी लाइफ को जो है वो ब्लेस करा है। कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी जो काटी है। संगत जी, मतलब कि मेरी लाइफ ना मेजरली कॉम्प्लिकेटेड रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ रही है और चीज़ें जो है वो आसानी से हो जाती थी, नहीं। हर चीज़ में, बीट पर्सनल और प्रोफेशनल, हर चीज़ जो थी वो टाइम टेकिंग थी। हर चीज़ में समय लगता था और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि मतलब कि फंस जाती थी तो फंस जाती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट। संगत जी, मतलब कि आप ये लगा लीजिए, एक कहते हैं ना कि जैसे पीस से जीना होता है ना, तो मैं उस तरीके से कर नहीं पाती थी। हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर जो है वो स्टकअप हो जाता था। कुछ चीज ठीक चलती थी तो कुछ टाइम के बाद कुछ खराब हो जाता था। कभी ऑफिस में कुछ होता था, कभी पर्सनल लाइफ में कुछ होता था। तो मतलब कि एक ना पीसफुल स्टेट होता है ना संगत जी, वो माइंडसेट नहीं आ पा रहा था। संगत जी, लाइफ जैसे मैंने आपको बताया कि पीसफुल नहीं थी। एंड मेरे फादर की कोविड में डेथ के बाद जो है वो सिचुएशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती गई, जिस वजह से मुझे चीज़ें संभालना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता गया। बट समहाउ संगत जी, गुरु जी ने जब मेरा हाथ पकड़ा और जैसे उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके बाद से मेरी चीज़ें जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड कर्म होंगे मेरे, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि मैं छोटी-छोटी चीज़ के लिए ना संगत जी तड़प जाती थी। बट जब से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा, मैं संगत जी बताना चाहूँगी कि सबसे पहले उन्होंने मेरे को जो है वो लाइफ ब्लेस की है। लाइफ संगत जी, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में और क्रिस्प में जो एग्जैक्ट इंस्टेंसेस थे वो मैं आपको बताऊं। बट अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे पहले एडवांस में सॉरी बोलना चाहती हूँ। संगत जी, अब जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो गुरु जी के मेरी लाइफ ब्लेस करने से एसोसिएटेड सत्संग है। कुछ मेरे ऐसे माड़े कर्म होंगे जिस वजह से मैं लाइफ में इतना ज्यादा स्टकअप होती थी, चीजें इतना ज्यादा हार्ड एंड वो होती थी कि चीजें मिल नहीं पाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर की डेथ के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेली सी पड़ गई थी और बहुत सारी चीजें जो है वो एक के बाद एक मेरे पे आई जा रही थी। तो मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी आपसे कि मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आपसे भी बोलती थी कि क्या चल रहा है, किस तरीके से ऐसे चलेगा लाइफ में, कैसे आगे बढ़ूंगी, कहाँ मैं एक ही जगह पे स्टकअप रह जाऊंगी। ये गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ कि पर्सनल फ्रंट पे किस कदर मेरी चीजें खराब हुई थी। बट महाराज ने कैसे लाइफ को ब्लेस करा, किस तरीके से जो है वो आए और किस तरीके से उन्होंने मेरे को संभाला, तो उन सब चीजों के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ आज महाराज का। संगत जी, जो मेरा सत्संग है वो सत्संग ये है कि मेरे पास ना गुरुजी ने मुझे 4-5 सत्संग जो है वो सुनाए थे पहले, जिसमें कुछ ना कुछ जो है इंस्टेंसेस थे जिस वजह से जो है वो लाइफ का थ्रेटनिंग का खतरा बन रहा था। तो संगत जी, उसमें से एक था कि मैं एक बार जैसे सवेरे जोत करके पूजा करके आते नहीं है, तो मैं वैसे पूजा करके हटी, फिर मैंने किचन से अपनी प्लेट वगैरह ली और मैं कुछ नाश्ता करने बैठ गई। तुरंत संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से मुझे ना कमरे से आवाज आई, जैसे करके जो है बहुत तेज से ना गैस लीक होने की या कहीं गैस की कुछ स्मेल आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और
मतलब कि कुछ एकदम से ना ऐसा कुछ एक ब्लास्ट सा होने वाला था संगत जी, जो मुझे लग रहा है कि महाराज ने छोटे में डाल दिया इस आवाज को करके। उसके बाद मैं किचन में गई, मुझे कहीं पे कोई भी चीज में ब्रेकिंग नहीं मिली, कहीं पे कोई भी चीज में कुछ कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक फॉल्ट ही दिखाई दे जाता है, तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन संगत जी वो आवाज मैंने साफ शब्दों में सुनी थी, जैसे एक भट करके ना करके जैसे आवाज से नहीं होती है कि हाँ कि कुछ फटने वाला या कुछ ऐसा। और संगत जी मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि इस चीज का अंदेशा जो है वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, लेकिन महाराज ने पहले ही मुझे 2-3 सत्संग इस तरीके के सुना दिए थे। तो संगत जी मैं आपसे अनुरोध करूंगी जितना हो सके गुरु जी के सत्संग सुना करिए। गुरु जी आने वाले खतरे का पहले ही अंदेशा देते हैं और 90% से ऊपर जो है वो कर्म अपने ऊपर ले जाते हैं। संगत जी मैं आप सबके सामने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने डेफिनेटली कुछ बहुत बड़े हादसे को जो है वो बहुत छोटी चीज में टाल दिया। और ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ ये मैं आपके साथ आई थिंक 2023 का नवंबर या दिसंबर का इंस्टेंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस हुए मेरी लाइफ में, जिसमें महाराज की प्रेजेंस हमेशा फील हुई कि महाराज ने जो है वो कुछ बहुत बड़ा कर्म जो है वो काटा है। संगत जी मैं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं आप बेसिकली मैं गुरुजी महाराज के साथ रहने के लिए मैं मेरे हस्बैंड जो है वो एक घर ढूंढ रहे थे कि एक ठीक घर मिले, क्योंकि जो घर हमारा था वो एक्चुअली में छोटा पड़ रहा था। तो हम लोग एक 3 BHK का घर जो है वो देख रहे थे कि कम से कम महाराज के लिए एक अलग से जो है वो प्रॉपर सिटिंग स्पेस रहे, एक अलग से जो है वो कमरा रहे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कि बहुत दिक्कतें आई। ऐसा नहीं है, महाराज गुरुजी जो है वो टेस्ट भी जरूर लेते हैं, बट हम लोगों को ना बिल्कुल अपना फेथ जो है वो पूरा महाराज के चरणों में रखना है, अपना पूरा सरेंडर कर देना है, क्योंकि पता है जो करेंगे ना वो ही करेंगे, और वो जो करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे। अभी हमारे को भले हम परेशान हो रहे हो, अभी हमारे को भले ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम लोग परेशान हो रहे, चुभ रही है चीजें हमें, लेकिन जो एंड रिजल्ट आएगा ना संगत जी वो बहुत अच्छा आएगा। तो पूरा फेथ महाराज पे छोड़िए और बिल्कुल स्माइल करिए और खुशी से महाराज के चरणों में अपना जो है वो जिंदगी की डोरी रख दीजिए। उसके बाद देखिए वो आपको कैसे जो है वो कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कैसे कैसे जो है वो करते हैं। संगत जी जैसा कि मैं आपको बता रही थी, तो मैं उस टाइम पे ना मैं महाराज से बैठ के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, लड़ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं भी थक रही हूँ, बस अब सेटल होना चाहती हूँ, बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा रो रही थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वीक के दौरान एक मुझे ब्लैक कलर के अंदर, ब्लैक के साथ थोड़े से लाइंस के अंदर एक बटरफ्लाई की जो है वो मरी हुई मिली मेरी रूफ टॉप पे। एक कबूतर मरा हुआ मिला। मुझे समझ नहीं आया संगत जी कि क्या हुआ, बट जब मैंने वो देखा ना मुझे इतनी तकलीफ हुई ना कि पता नहीं कितने माड़े कर्म है हमारे कि गुरु जी को अपने दूतों को भेजना पड़ता है और उनकी इस तरीके से उनकी दशा होती है। हमारे कर्मों को कटवाने के लिए महाराज क्या क्या नहीं करते संगत जी, क्या क्या नहीं करते। संगत जी मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर हमारे महाराज हमारे साथ है ना तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। हाँ कभी थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है कि टाइम जो है ना वो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कब होना है क्या होना है, तो उसका टाइम जो है ना वो वही डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो हमें पता भी नहीं होता। तो जब जो चीज उन्होंने डिसाइड कर दी है ये 100% आपको हारने नहीं देंगे। कभी थोड़ा सा टाइम लग जाए तो संगत जी पेशेंटली वेट करे कीजिए, मेरी तो इम्पेशेंट मत हो जाए कीजिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आपके साथ अपने घर में जो है, आपके घर में, आई एम सॉरी गुरुजी गलत स्टेटमेंट था। अब इस समय के बाद मैं आपके साथ आप ही के घर में जो है, जो आपने पसंद करा है, जो हम सब ने मिलके खरीदा है, आई एम सॉरी आपने खरीदवा है, तो अब मैं उस घर में शिफ्ट हो गई हूँ। मैं संगत जी मैं वो सारी परेशानी जो इस घर को में शिफ्ट होने से पहले मैंने झेली थी वो सब वानिश हो गई है, क्योंकि गुरु महाराज ने खुशी ही इतनी दे दी है। तो संगत जी आपसे भी जितना हो सके ना गुरु जी का जो है वो मंत्र जाप करें, माथा टेक के उनके चरणों में शुक्राना करें और अपनी बस लाइफ की बागडोर उनके हाथ में दे दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी कब कैसे लाइफ ने क्या करवट ली, क्या टर्न लिया और कहाँ लाइफ आपको ले गई।
और वो लाइफ के चलाने वाले कौन है? हमारे हमारे गुरुजी महाराज, जो हम सब पर कृपा करते हैं। तो गुरुजी, मैं आज सारी संगत के सामने आपके चरणों में माथा टेक के आपको बहुत बहुत शुक्राना जो है वो करती हूँ, मेरी लाइफ को इतनी बार बचाने के लिए, मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। अब आपके दूतों को अपने ऊपर जो है वो चीजें लेनी पड़ी, और मेरी सिचुएशन ऐसी जो है वो खराब थी, बट आपने सब चीजें जो है वो मेरे लिए आप करते चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपके चरणों में माथा टेकती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी कृपा हमारे परिवार पे, हम सब पे, सारी दुनिया पे इसी प्रकार बनाए रखना। जिस को गुरु जी अकेला हो, तड़प रहा हो, जैसे आपने मेरा हाथ थामा है वैसे उसका हाथ थाम के उसको मझधार से बाहर निकाल देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आपके लिए थैंक यू बोलने के, आपको थैंक यू बोलने के, और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। जिस तरीके से आप चलते हैं, जिस तरीके से आप देते हैं, जिस तरीके से आप कृपा रखते हैं, उसका तो कोई पार ही नहीं कर सकता मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं अपने, और बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार मुझे एक तरह से रिमाइंडर आ रहा है कि मुझे अपना सत्संग शेयर करूं, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और जैसे हम लोग लेडीज अपना डेली कामों में थोड़ा बिजी रहती हैं, टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो मैं भी थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही थी, जिसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये काम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो इसका शुक्राना सत्संग, हमें लगता है अपने काम में से 100% हमें टाइम निकाल के अपना शुक्राना सत्संग करना ही चाहिए, गुरुजी को थैंक्स करना ही चाहिए हमें। तो सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग में मैं संगत जी को अपने ऐसे छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिससे मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी हमारे साथ 24/7 रहते हैं और हमारी हर छोटी छोटी विश पूरी करते ही करते हैं। जैसे अभी मन में बात आई और कुछ देर में, कुछ पलों में वो विश पूरी हो जाती है, तो मेरे साथ भी कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, जैसे मेरा ना एक रूटीन है, मैं हर महीने एक गुरुजी का सत्संग अकेले बैठ के जरूर करती हूँ। तो मैं एक दिन सत्संग करते करते गुरुजी से मैं बोल रही थी कि गुरुजी बहुत टाइम हो गया है, सत्संग में ना कोई ब्लेसिंग नहीं दी मुझे आपने। ऐसी मन में बात आ रही थी, सत्संग में बैठे बैठे मैं सोच रही थी। उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो पता नहीं मेरा क्यों दिल, बड़े टाइम से मैं आपसे बोल रही हूँ, ना चाय में दर्शन होते हैं, ना जल प्रसाद में, ना कभी कड़ा प्रसाद में, तो आज ना मेरा दिल है कि मुझे ओम के दर्शन हो। और वही हुआ गुरुजी। सत्संग करके आरती करने के बाद जब मैंने कड़ा प्रसाद के ऊपर से रुमाल हटाया तो एकदम इतना बड़ा ओम, वो भी जैसे एम्बॉस्ड होता है ना, जैसे एकदम उभरा उभरा ऊपर, इतना ब्यूटीफुल ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। एंड इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर मी, बिकॉज अभी मैंने ये बात सत्संग में बोली थी एंड मेरी सिस्टर भी मेरे साथ बैठी थी, मैंने उनको भी दिखाया, तो हमारे आंखों में खुशी से आंसू आ गए। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी, और ऐसा कौन से गुरु है जो इंस्टेंट आपकी विश पूरी कर देते हैं। सो लख लख बार शुक्राना, इतना शुक्राना गुरुजी, हर सांस से बस आपके लिए शुक्राना ही शुक्राना निकलता रहे गुरुजी। तो
दूसरा क्या हुआ गुरुजी, सॉरी संगत जी, मतलब बहुत टाइम पहले, अभी कुछ फरवरी के मंथ में ना, मैं अपनी छत पे जाती थी ना, तो मुझे डेली एक वाइट कबूतर दिखता था जो मेरे ऊपर से ना गोल गोल घूम के चले जाता था। तो मेरे को पता था ये मेरे गुरुजी है जो मुझे ब्लेस करने आते हैं। तो बीच में क्या हुआ, बहुत टाइम से मुझे वाइट कबूतर दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप पता नहीं कहाँ चले गए। तो एक दिन मैं मेट्रो स्टेशन में आ रही थी और मैं खिड़की के पास ही खड़ी हुई थी, साइड वाली उधर विंडो पे। तो मन मन में गुरुजी का जाप कर रही थी और मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी अब पता नहीं कहाँ पर आजकल मुझे दर्शन ही नहीं होते। एंड यू वोंट बिलीव, तिलक नगर से थोड़ी आगे गई तो देखा कम से कम 5-6 वाइट कबूतर मेरी मेट्रो के साथ उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। और बस मैं इतनी खुश हो गई कि मतलब क्या औकात है हमारी, मतलब एक तिनके भर औकात नहीं है कि हम कोई गलतियों का पुतला होता है इंसान, मतलब फिर भी मतलब हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। उसके बाद भी ये गुरु जी देखिए अपने भक्तों की गलतियों को माफ करके, मतलब कितना हम लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, कभी किसी की बिचिंग कर ली, छोटी मोटे ये सब करते हैं। तो हम कोई बड़े परफेक्ट नहीं है इंसान, और उसके बाद भी गुरुजी कैसे हमारी छोटी छोटी विशेष पूरी करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन गुरुजी, मुझे वाइट कबूतर के इतने सारे आपने मेट्रो ट्रेन के साथ ही दिखाए, चलते उड़ते जा रहे हैं और इतने सारे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु का आपका। और फिर अब इंसान तो लालची होता ही है, और भक्त तो वैसे ही ब्लेसिंग्स के लिए बहुत लालची होते हैं, और होना भी चाहिए। तो फिर अब दिमाग में कुछ दिनों, क्योंकि सत्संग सुनते रहते हैं ना, तो किसी को ड्रीम दर्शन हो रहे हैं, किसी को किसी तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, और किसी को मतलब फ्रेग्रेंस आती है बहुत, मतलब कि लोग अपने शेयर करते हैं। तो ऐसे बस मन में एक दिन आया कि गुरुजी बहुत दिन हो गए ड्रीम दर्शन नहीं दिए। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत पहले बहुत ब्यूटीफुल दर्शन दिए थे, बट अब इस बात को 4-5 मंथ्स हो गए थे। तो गुरुजी आपने मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दिए, रात को बोला मैंने, और यू वोंट बिलीव संगत जी, अगले दिन मॉर्निंग में मुझे इतना ब्यूटीफुल सपना आया कि गुरुजी मेरी नेबर्स में किसी के घर आए हैं, और मैं भागी भागी उनके पास गई हूँ, उनके चरणों में झुकी हूँ, उनसे ब्लेसिंग्स लिए, उनसे आशीर्वाद लिया, और फिर उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर रही। तो बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन हुए मुझे मॉर्निंग में, इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। तो फिर एक और हुआ बहुत सुंदर मेरे साथ इंसिडेंट कि बहुत मैं हमेशा ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ, तो मेरा ब्रेसलेट ना वो खंडित हो गया था, जैसे गुरुजी का उसमें से फोटो निकल आई थी तो खंडित हो गया। तो बहुत टाइम से मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला था। तो मैं बोलती थी गुरुजी पता नहीं आप मुझे ब्रेसलेट वाली ब्लेसिंग्स कब दोगे, क्योंकि मेरा हाथ खाली है और मेरे को ब्रेसलेट चाहिए बस आपका। तो क्या हुआ कि मेरे को मिला 100% गुरुजी की ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स मिली मुझे। मेरी सिस्टर किसी के सत्संग पे गई थी तो उसको ब्रेसलेट्स मिले थे, तो उससे मुझे एक ब्रेसलेट ला के दिया जिसको पहन के मैं बहुत खुश हुई। बट वो ब्रेसलेट ना मुझे खुला था। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे ब्रेसलेट ब्लेसिंग दे तो दी, बट ये थोड़ा खुला है, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। और जो उसमें गुरुजी का स्वरूप था ना, वो भी सेटिंग ऐसे थी कि वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरी रिस्ट पर, बट मैंने फिर भी डाला कि नहीं ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मुझे कोई एक बार भी सेकंड थॉट नहीं देनी चाहिए मेरे इसको उतारने में, मुझे बस डाल के रखना है, कोई बात नहीं। तो मैंने, गुरुजी शायद मेरे दिल की बात समझ गए थे कि बच्ची अंदर से पहन करना इतना वो नहीं फील कर रही है सेटिस्फाइड, क्योंकि वो इतना लूज था। और फिर एक तो गुरुजी की फोटो दिखाई नहीं देती थी, वो हमेशा मुड़ जाता था। इस फिर भी मैं रखती थी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरे हाथ में तो है ना। बट गुरुजी ने कुछ और ही मेरे लिए सोचा हुआ था। अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक और सिस्टर है, उन्होंने उनकी किसी ऑफिस में क्लाइंट ने उन्हें एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट दिया, 3 स्वरूप वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मेरी सिस्टर को पता है कि मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी बहुत शौक है अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स मुझे भी मिले। तो उन्होंने उनसे बोला कि मेरी सिस्टर के लिए भी एक ला दीजिएगा। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी सिस्टर ने मुझे इतना ब्यूटीफुल ब्रेसलेट
गिफ्ट गुरुजी का दिया है, डबल बीड्स वाला ब्लैक कलर का। उसमें 3 गुरुजी के ब्यूटीफुल स्वरूप हैं और वो मेरी रिस्ट पे इतना अच्छे से फिट हो गया है और गुरुजी के तीनों स्वरूप मेरे हाथ में दिखते हैं टॉप पे। मतलब कि उसको पाके मुझे ऐसे लगा गुरुजी जैसे मुझे मुझे सॉलिटर की बैंगल्स मिल गई है। मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरी डायमंड बैंगल्स हो, आप ही मेरी सॉलिटर बैंगल्स हो। मेरे को ऐसा लगा मेरे हाथ में सॉलिटर की बैंगल्स पहन ली है मैंने। इतना मेरे को अंदर से खुशी हो रही है वो ब्रेसलेट पहन के, बिकॉज गुरुजी से बढ़कर, गुरुजी से ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लाखों बार आपका शुक्राना, बहुत शुक्राना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा सत्संग और है। कंजकों पे जैसे कंजकों को हम गिफ्ट्स देते हैं, सब देते हैं, तो हमने उनको जैसी कंजकें आती हैं तो उनको फ्रूटीज हम हाथ में पकड़ा देते हैं, सब पी लेती है, गर्मी में आती है। तो वही सेम कंजक हमने अपने माता रानी जी की स्वरूप के आगे, जो हमारे मंदिर में माता रानी जी की मूर्ति है उनके आगे भी हमने पूरी कंजक रखी, फ्रूटी सब रखा। तो अगले दिन वो कंजक गाय को खिलाने के लिए मेरे हस्बैंड ले गए, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में बोला फ्रूटी देके कि ये तुम किसी को रास्ते में दे देना, ये माता रानी जी की कंजक वाली फ्रूटी है। तो ऐसे ही बस दिमाग में बात आई, ऐसी मतलब एक छोटी सी एकदम से ऐसी बात आई कि गुरुजी मेरा बहुत मन है कि ये फ्रूटी ना मैं किसी कंजक को दूं, कोई लड़की मुझे छोटी मिले मैं उसी को दूं, तो कोई बात नहीं रास्ते में मुझे मिल जाएगी। बट पूरे रास्ते में जब अपने घर से मेट्रो स्टेशन गई मुझे कोई कंजक नहीं दिखी, कोई बच्चा क्या, कोई नीडी क्या, कोई मांगने वाला क्या, कोई मिला नहीं। तो वो फ्रूटी मेरे बैग में ऐसे ही रह गई। तो होता क्या है संगत जी कि मैं मेट्रो स्टेशन में मतलब कि जब मैं मेट्रो में थी तो मैं एक उत्तम नगर स्टेशन से एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ चढ़ी। तो उनके 3 बच्चों में 2 लड़के थे छोटे छोटे और एक छोटी सी उनकी लड़की थी। तो वो मेरे साथ ही आके खड़ी हो गई। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना वो लड़की अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा पानी नहीं है मेरे पास, आप इस तरह ही अभी कंट्रोल करो और मंडी हाउस उतर के ही आपको मैं पानी पिला पाऊंगी। तो मेरे मन में आया मंडी हाउस तो अभी बहुत दूर है, ये छोटी सी 4 साल की इतनी प्यारी गुड़िया कैसे प्यास कंट्रोल करेगी। तो उसी टाइम फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि भेज दी तेरे को मैंने कंजक, अब फिर दे दे इसको फ्रूटी। तो मैंने फटाफट फ्रूटी निकाली और मैंने उन लेडी को बोला इफ यू डोंट माइंड ये आप अपनी बेटी को फ्रूटी दे दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ प्लीज थैंक यू। तो फटाफट उस छोटी सी 4 साल की बेटी ने उनकी फ्रूटी पी ली और मैं अंदर ही अंदर मैंने गुरुजी को इतना थैंक्स किया कि देखो आपने कैसे मुझे एक छोटी सी कंजक से मिलवा दी। मतलब वो मेरे दिल की चाह थी कि वो किसी कंजक को ही मैं दूं और उसी को ही मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज में नोटिस कर रही हूँ लाइक छोटी छोटी विशेस गुरुजी के आगे मैं रखती हूँ ना तो इमीडिएटली पूरी होती है। बड़ी बड़ी विशेष माना टाइम लगता है, मुझे गुरुजी के टाइमिंग्स पे 100% विश्वास है। बट छोटी छोटी ऐसी विशेष जब पूरी होती है ना तो हमारा फेथ और से भी और स्ट्रांग हो जाता है, हमारा कनेक्शन और से भी और स्ट्रांग हो जाता है। सो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि 100% हमारे चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, एक डिवाइन पावर है जो हमें 24/7 हमें प्रोटेक्ट कर रही है। आजकल मुझे एक दो दिन से बहुत टेरिबल ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें मैं उठ के एकदम से डर जाती हूँ और फिर रोने लग जाती हूँ। कभी किसी की मरने का, कभी अजीब से मतलब कि मैं बता भी नहीं सकती, तो बहुत डर जाती हूँ। बट देन अब गुरुजी का जैसे बहुत मैंने सत्संग में सुना कि अगर आपको गंदे ड्रीम्स आए तो वो आपके कष्ट ही गुरुजी कटवाते हैं। तो ये सोच के मैं चुप हो जाती हूँ कि नहीं, ये गुरुजी कुछ ड्रीम्स में मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मतलब आप है तो हमें ये लाइफ में डरने की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज से, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं कहती हूँ संगत जी आप गुरुजी से अपना कनेक्शन इतना जबरदस्त बना लो। ये नहीं कि अगर आपको गुरुजी मिल गए तो बस आप उनसे मांगते रहो, ये दे दो वो दे दो, ये नहीं मिला, वो चीज ठीक नहीं हुई, ये चीज ठीक नहीं हुई, ये विश पूरी नहीं हुई, तो आपका विश्वास डगमगा जाता है। दिस इज नॉट अ प्योर कनेक्शन विद गुरुजी। प्योर कनेक्शन विद गुरुजी इज कि जब आप उनकी रजा में रहने लग जाओ, और वो तब होगा जब आप दिल से गुरुजी को प्यार करोगे ना। तो आपके साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ छोटे छोटे इश्यूज होंगे डेली लाइफ में, या हेल्थ इश्यूज या कुछ भी होगा, गुरुजी इतनी स्ट्रेंथ देते हैं ना और आपके दिमाग में ये बात अच्छे से डाल देते हैं कि मतलब आपके कष्ट कट रहे हैं वो, मतलब कि अगर आप गुरुजी से दिल से कनेक्टेड हो ना तो
हो ही नहीं सकता कि आपका विश्वास डगमगाए। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि अगर हमें गुरु मिल गए तो सब कुछ अच्छा 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 ही होगा और हम उनसे सिर्फ अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट करें, और अगर अच्छा नहीं हो रहा तो नहीं, गुरु जी तो कुछ करते ही नहीं, गुरु जी तो सुनते ही नहीं। नो, जो इन संगत, जो भी गुरु जी का भक्त गुरु जी के साथ दिल से जुड़ गया है ना, फिर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। आप गुरु जी से प्यार करना बंद नहीं कर सकते, ना करेंगे। और मैं उनमें से ही हूँ एक, जो गुरु जी से दिल से इतना प्यार करती है, इतना प्यार। मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत बहुत दुख है, हेल्थ इश्यूज है, मेरी फैमिली में बहुत टेंशन है। अभी मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी सत्संग के बाद, जिसमें मैं अपनी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, एक बहुत जबरदस्त मुश्किल में हम बहनें फंसी हैं, वो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बट फिर भी मेरा विश्वास गुरु जी पे बहुत जबरदस्त है। मैं गुरु जी से नाराज नहीं हो रही, बावजूद इसके कि लाइफ में इतनी टेंशन है हमारी सब बहनों के, हम 4 बहनें हैं। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि संगत जी, गुरु जी को अपना आप तभी बना सकते हो, उनका ट्रू लव आप तभी, ट्रू ब्लेसिंग आप तभी आपको मिलेंगी जब आप गुरु जी पे अपना विश्वास तब भी 100% बनाए रखोगे, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, आपके चारों तरफ एक नेगेटिविटी, नेगेटिव ऑरा लोग फैला रहे होते हैं, तब भी आप गुरु जी के प्यार में, उनके रंग में रंगे रहोगे, मतलब उनकी रजा में रहोगे 100%। कि नहीं, ये गुरु जी कुछ सोच समझ के करा रहे हैं, ये हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। गुरु जी सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने गुरु परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, सब खुश रहे, सबके दुख दूर हो, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस हो, वो सबके लिए गुरु जी वैसी ब्लेसिंग्स दो जो उनके लिए बेस्ट है। तो यही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। मुझसे कोई बीच में कुछ भी ऐसे कुछ शब्द कहे गए हो जो कुछ बुरा ऐसा लगा हो, संगत को कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो या मेरे से कुछ गलत निकल गया हो मुझ से, उसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा करना मेरे गुरु का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी के साथ हमेशा से ही मन में एक ग्रैटिट्यूड रहता है, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स हर पल हमें मिलती हैं। और गुरु जी की कृपा से अभी मार्च 7 को एक ब्यूटीफुल सत्संग घर पे हुआ। और क्या हुआ ना कि लास्ट ईयर मार्च 7 को ही फर्स्ट टाइम घर पे सत्संग हुआ था, और ये साल जब शुरू हुआ तो हमारा जो संगत परिवार है उसमें सब डेट्स ले लेते हैं, एंड आई ऑल्सो टुक द डेट्स कि किस किस दिन सत्संग कराना है। लेकिन लेटर ऑन मैंने देखा कि शीट में मार्च 7 किसी ने भी नहीं लिया हुआ था। मैंने 2 दिन और देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इसमें अपना नाम डाल देती हूँ। मुझे उस टाइम तक याद नहीं था कि लास्ट ईयर मार्च 7 को ही घर पे सत्संग हुआ था। और देन माय हस्बैंड अंकल टोल्ड मी कि हमारा लास्ट मार्च 7 को ही महाशिवरात्रि से पहले सत्संग हुआ था। सो हर चीज़ हमारी लाइफ में जो होती है वो गुरुजी ही प्लान करते हैं। सो इट वाज प्लान बाय गुरुजी। और मैं बहुत एंग्शियस हो रही थी कि मैं लंगर प्रसाद कैसे बनाऊंगी, और हम बेवकूफ़ इंसान भूल जाते हैं हमेशा कि इट्स नॉट अस हु आर डूइंग, वो गुरुजी करवाते हैं। हर चीज़ गुरुजी प्लान करते हैं और करवाते हैं, और हमें सब कुछ उन पे छोड़ देना चाहिए। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतना ब्यूटीफुल सत्संग करवाने के लिए। सत्संग के बाद एक्चुअली अगले दिन माय डॉटर शी टोल्ड मी कि उसको कुछ तो इन्फेक्शन हुआ था। पहले ईयर इन्फेक्शन हुआ, फिर थोड़ा सा उसको फीवर हुआ,
और शी वॉज कंप्लेनिंग कि उसको चेस्ट में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। फिर मैंने टेंशन लिया और फिर मेरे गुरुजी ने बताया कि हमें हम हैं कौन करने वाले, सब कुछ करवाने वाले गुरुजी हैं। और मैं उसको अगले दिन डॉक्टर के पास जब लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि उसके लंग्स क्लियर हैं, इट्स जस्ट ये फ्लू सीज़न है एंड अगर कुछ होता है तो इट विल गो थ्रू इट्स कोर्स। सो शुक्राना गुरु महाराज, मुझे पता है गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटे में काटा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी छोटे में काटी है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मेरे को भी पेट में थोड़ा सा कुछ तो अपसेट हो रहा था एंड आई नो गुरुजी ने बहुत बड़ी बीमारी कोई छोटे में काटी है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। परसों एक्चुअली कल होली का दिन था और गुरुजी हमें मैं यूएस में रहती हूँ, हम मंदिर गए थे होली खेलने के लिए। और जब वहाँ से आए तो आने के बाद मैंने अपने जो फ्रंट जो डोर के सामने वाला एरिया था वहाँ पे एक बटरफ्लाई देखी जो मरी हुई थी। और मुझे पता है गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। होली के टाइम पे गुरुजी के जो सत्संग में मैसेजेस आ रहे थे वो यही थे कि ये टाइम थोड़ा सा ऐसे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं एंड दैट वाज सो ट्रू। फ्रॉम स्टार्टिंग 5 days बिफोर होली आई वाज फीलिंग वेरी लो। और गुरुजी का जिस दिन मेरे को बहुत नेगेटिविटी थी उस दिन गुरुजी का सुबह मैसेज आया जिसमें गुरुजी का स्वरूप टूटा हुआ था और गुरुजी ने बोला कि तेरी सारी नेगेटिविटी और क्रिया सब मैंने अपने ऊपर ली है। और आई नो बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने सत्संग भी सुना, उसमें भी एक आंटी ने बताया कि उनके साथ भी सेम ऐसा हो रहा था और गुरुजी का स्वरूप टूटा। तो गुरुजी हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमें हर पल का गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए बिकॉज वो परमात्मा हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमसे प्यार करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें अच्छी राह पे डालते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते थे कि हमें सत्संग ढूंढने नहीं चाहिए, हमें ये नहीं ढूंढना चाहिए कि गुरुजी कोई चमत्कार करेंगे तो हम शुक्राना करें। शुक्राना तो हमें हर पल हर क्षण करना चाहिए बिकॉज जो हम आँख नाक कान से एक जगह पे गुरुजी ने दिए हैं उससे हम उसके लिए शुक्राना करना चाहिए। हम खाना खा पा रहे हैं, हमारे पास एक छत है रहने के लिए, गुरुजी ने हमें परिवार दिया है, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज गुरुजी की कृपा से सुखमनी साहिब का पाठ था, वहाँ पे गुरुजी लेके गए और वो संगत परिवार में से ही किसी ने कराया था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ में हर चीज़ गुरुजी प्लान करते हैं और हर चीज़ गुरुजी के हुक्म से ही होती है। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना बिकॉज़ हम हर रोज़ उठ के एक नया दिन देख पाते हैं, वो भी गुरुजी की कृपा से। क्या पता ये सांसें होती ही ना, लेकिन गुरुजी ने वो दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अभी उस दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल कुछ काम कर रहे थे और उनको वो कुछ काट रहे थे सीजर से और अचानक से ही वो उनके हाथ पे लगी और वो कट तो छोटा सा था लेकिन मैं सामने खड़ी थी और पता नहीं क्यों मैं मंत्र जाप कर रही थी और उसी टाइम ये हुआ। तो गुरुजी ने उस टाइम भी बहुत बड़ा कष्ट उनका छोटे में काटा और उसके बाद सत्संग में भी यही सुनवाया कि किसी के साथ सेम ऐसे हुआ था। और गुरुजी की वो वैलिडेशंस थी कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटाया है। तो उनकी तरफ से भी, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे हर पल हमें गाइड करते हैं। मेरी डॉटर के फेस पे बहुत एक्ने हो रहे थे एंड हम आज सुखमनी साहिब के पाठ पे गए, वहाँ पे एक आंटी ने मुझे बताया कि
डू दीज थिंग्स, इट विल हेल्प हर। और उसके बाद जब बाद में मैं उनसे मिली तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने ऐसा बोला। तो मैंने उनको वही बोला कि हम गुरुद्वारे में थे, मैंने उनको बोला कि मैं गुरुजी को हम फॉलो करते हैं और मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में हर चीज़ गुरुजी प्लान करते हैं। एंड टू माय सरप्राइज़ वो भी गुरु संगत थी। तो गुरुजी अपनी संगत के थ्रू ही हमें कैसे गाइडेंस देते हैं और बताते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लाइफ में सोचते हैं, हमारे दिन के टास्क होते हैं, हमें ये करना है वो करना है, उसको लेके एंशियस होते हैं, लेकिन every day at the end of the day I have gratitude for my guru because हम वो सारे काम वो हमारे पूर्ण करवाते हैं और हर काम अच्छे से करवाते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। My heart is full of gratitude for you। शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।